Assalamu alaikum everyone. I have been emphasizing on using technology wisely for your preparation of CSS. And today we are going to discuss regarding certain websites, social media platforms, YouTube के कुछ channels हैं, Instagram के pages हैं. There are certain mobile applications that you can use. And there is a documentary that you can watch. And there are certain books which are good in order to gain the essential basic components regarding whatever is required in CSS. तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप लोग अपने लेजर टाइम को पॉजिटिवली यूटिलाइज करते हुए CSS की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से अपनी थ्रू आउट दिस प्रोसेस आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं. And even for those who are willing to appear in CSS later in time, they can also utilize these tools in their leisure time activities और उनके लिए भी बहुत beneficial होगा. Utilize technology wisely. और आपके पास आजकल we are living in the 21st century and we have these multiple tools available online और उनको use करना आना चाहिए positively. So this is what we are going to discuss. इससे related भी content नहीं होता and that is why I'm going to discuss this thing with you all. I will be sharing certain websites जिधर से आप data collect कर सकते हैं और अक्सर students होते हैं they don't know how to collect the data और कौन सी website है जो recommended है वहाँ से data credible data हो वो collect कर सकें. इसके अलावा we will be discussing some YouTube channels and Instagram pages जो बहुत beneficial हैं और उधर अच्छा content, quality content आपको मिल जाता है and there are certain books as well जो आपको बहुत अच्छा basic foundation का data दे सकती हैं. I utilize these tools during my preparation in my leisure time activities और साथ साथ तो preparation चल ही रही थी लेकिन इन चीज़ों को भी मैंने positively use किया था. So the websites first of all, the first one is IPRI. ये वेबसाइट है आप लोगों के लिए पेज जहाँ से आपने इंटरनेट पे सर्च करना है वो भी लगा दिया है ताकि आप लोग इसको देख के इसको सर्च कर सकें. इधर बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट आपको डिफरेंट जर्नल्स मिल जाते हैं इनके इस तरह से इफ यू कैन सी ये इस तरह से अलग अलग सेग्रीगेटेड है. पॉलिसी रिव्यूज, न्यूज़लेटर्स एंड ईच एंड एवरीथिंग पब्लिकेशंस में अवेलेबल है. इसके अलावा इन्फोग्राफिक्स में आप जब जाएंगे तो आपको हर चीज़ के इन्फोग्राफिक्स बने हुए वो बेटर अटेंशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं दैट you can retain with your visual memory. So utilize these wisely and this will be a very beneficial tool in order to create your fact book or in order to mention facts anywhere in your exam. IPRI बहुत अच्छी website है for that. The next one is ये स्ट्रेटेजिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है और इसकी भी वेबसाइट अवेलेबल है. इधर भी आपको हर तरह के आर्टिकल, इन्फोग्राफिक्स और इस तरह के सारे डेटा मिल जाएंगे. देन वी हैव ISSI और इनकी भी इसी तरह से पब्लिकेशंस हैं. इनके भी ये सारा डेटा आपको इनकी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा. दीज आर द ISSI पब्लिकेशंस और आप इसके अंदर जाएंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जो रेलेवेंट कंटेंट होता है ये इस तरह से इशू ब्रीफ आए हुए होते हैं और आप इनको डाउनलोड करके यू कैन रीड दोज, यू कैन add value in your paper by reading these. तो जो critical thinking abilities होती हैं, analytical abilities होती हैं वो इसी तरह की चीज़ों को पढ़ के आती हैं. इसके अलावा NDU के जर्नल्स होते हैं, they are also really good. इस तरह से उनकी वेबसाइट है, इस पे भी आपको इसी तरह से जर्नल्स मिल जाएंगे. देन वी हैव मैक्रो पाकिस्तानी और इनकी भी बहुत अच्छी वेबसाइट है. इसके ये सारी हमारी पाकिस्तानी वेबसाइट्स हैं जिधर आपको सारा पाकिस्तान ओरिएंटेड कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा. ये अब आप लोगों ये अगर आप लोग इनकी ग्लॉसरी वाले पेज पे जाएं तो इधर हर टर्म का इन्होंने मीनिंग्स वगैरह भी दिए हैं. इनका यूट्यूब पेज भी बहुत अच्छा है. सो यू यूज दीज टूल्स और यहाँ पे आपको इन्फोग्राफिक्स मिल जाएंगे, आपको समरी जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएंगे. सो यू कैन यूज दीज. देन वी हैव पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स. इनका भी जैसे पॉपुलेशन सेंसस अभी रिसेंटली आया है या इस तरह की जितनी इंफॉर्मेशन है यू कैन गेट दैट फ्रॉम दिस वेबसाइट. ये इनका पेज है और इसी तरह से आप इसको निकाल सकते हैं. द फर्स्ट एवर डिजिटल सेंसस जिस तरह से यहाँ पे भी मेंशन्ड है, की फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट. इनको डाउनलोड करें, इनको पढ़ें, गो थ्रू करें. यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग
एंड यही चीज़ें आपने अपने पेपर में कोट भी आप कर सकते हैं ये जो मैंने पिछले रिसोर्सेज बताए हैं आप इनको कोट कर सकते हैं पेपर में। डोंट कोट डॉन एज इट इज। इनके जो डिफरेंट ऑथर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, इनको आप कोट कर सकते हैं डॉन के। जब आपने डॉन पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर यू नो दैट देयर आर सर्टेन राइटर्स हु आर राइटिंग इन इट एंड दे आर क्रेडिबल वंस, और आप उनको पेपर में लिख सकते हैं। So Dawn का भी e-paper, if you are feasible in reading the e-paper, so that is also fine. Otherwise, Dawn is a very helpful tool in order to understand the current dynamics. Regularly इसको अपनी routine का part बनाएं। बहुत ज़्यादा time invest करने की नहीं ज़रूरत। Just 30 minutes to 45 minutes are sufficient in order to read a newspaper. Dawn is the recommended one. Otherwise, Tribune भी है, Nation भी है। There are multiple newspapers जो पाकिस्तान के available हैं। बाकी डॉन के अंदर देर इज द सर्टन एक तरीका है। आई विल बी शेयरिंग दैट मेथड विद यू ऑल, दैट हाउ डू यू हैव टू रीड अ न्यूज़पेपर। सो इट विल बिकम एन ईजी टास्क फॉर यू दैट न्यूज़पेपर पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं होता। Gradually you will learn, and I will be sharing a strategy for that as well. Then we have Pakistan Institute of Development Economics. इनका भी ये दिस इज अ थिंक टैंक, इनकी भी बहुत अच्छे रिसर्च अवेलेबल है। ये जो हैं ये डिफरेंट इनके डिस्कोर्स फॉर एग्जांपल इनका आता है। दीज आर द रीसेंट पब्लिकेशंस। यू कैन गो थ्रू द वेबसाइट, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इनके डिफरेंट जो रिसर्च आई हुई हैं, हाउ दैट कैन हेल्प यू इन योर पेपर, और आप अपने किसी ना किसी टॉपिक के अंदर किस तरह से चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। देन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान को तो बिल्कुल नहीं भूलना आप लोगों ने, और ये हर फिस्कल ईयर का आता है और इसकी हाइलाइट्स अवेलेबल हैं। इनकी वेबसाइट पर जाएं, यू विल बी एबल टू गेट दैट। जिस भी आप ईयर में अपेयर हो रहे हैं उसका फिस्कल ईयर का तो वो चेंज नहीं ना होना, ये सारे इंडिकेटर्स सेम रहेंगे क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में आ चुके हैं। दीज आर द फैक्ट्स यू कैन कोट इन योर एग्जाम। एक और बहुत हेल्पफुल वेबसाइट है दैट इज आवर वर्ल्ड इन डेटा, और इसके अंदर हर तरह का हर टॉपिक से रिलेटेड डेटा इज अवेलेबल। एंड ये जैसे आप लोगों के सामने कुछ टॉपिक्स मेंशन भी हैं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स, पॉवर्टी, एनर्जी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कॉजेज ऑफ डेथ, पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इस तरह की जो हमारे रिकरिंग टॉपिक्स होते हैं इनसे रिलेटेड यहाँ पे भी आपको डेटा हर तरह का मिल जाएगा। एंड यू कैन जो आप लोग कहते हैं कि फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं समझ आ रहे कहाँ से निकालें, सो दीज आर ऑल द वेबसाइट्स जहाँ से आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। I hope that helps you all. Now we are coming towards the next thing, that is कि कोई डॉक्यूमेंट्री जो आप लोगों की विजुअल रिटेंशन, क्योंकि विजुअल चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को अच्छे तरीके से रिटेन भी रहती हैं। जो एक फोटो मेमोरी होती है उससे आप लोग रिटेन कर सकते हैं अच्छे तरीके से, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स याद रहेंगे। और दोज जिनका स्पेशली हिस्ट्री का कोई सब्जेक्ट है उनके लिए, लेकिन अदरवाइज भी दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, उनके लिए डॉक्यूमेंट्री इज़ वेरी गुड। ये है द वर्ल्ड वॉर्स, इनके इसके डिफरेंट एपिसोड्स हैं, यू कैन वॉच दिस, और ये बहुत अच्छी बनी हुई है। दिस इज अ रियली गुड डॉक्यूमेंट्री। आई वॉच दिस इन ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करनी थी उससे पहले मैंने ये सारी बेसिक्स के ऊपर जो काम किए थे, जो स्टूडेंट्स मुझसे अक्सर पूछते हैं आपने बेसिक्स कौन से काम किए थे, बेसिक्स क्या थी, सो दिस वॉज वन ऑफ दोज जो मैंने आप लोगों को वेबसाइट्स बताई हैं वो भी मेरी उन्हीं चीज़ों में शामिल थी। एंड दिस वॉज अ डॉक्यूमेंट्री, इट वॉज रियली हेल्पफुल। इसके अलावा ये है कि कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, दे आर रियली गुड एंड दे विल हेल्प यू इन इम्प्रूविंग द कंटेंट यू हैव, एंड जो आप लोगों को कहीं ना कहीं कोई ना कोई गाइडेंस की ज़रूरत होती है वो आपको ये वाले यूट्यूब चैनल्स बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर देंगे। सो वी हैव विद अस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वॉक्स, द स्कूल ऑफ लाइफ, क्रैश कोर्स। इसके अंदर बहुत अच्छे क्रैश कोर्स जो है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसके अंदर ये आप लोगों के जिस तरह का भी टॉपिक है ना, लाइक यू आर स्टडिंग सोशियोलॉजी फॉर एग्जांपल, यू कैन गो थ्रू द प्लेलिस्ट, और सोशियोलॉजी का पूरा इसमें अवेलेबल है। थोड़ी छोटी छोटी वीडियोज हैं, यू कैन गो थ्रू दोज और आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी उस टॉपिक से रिलेटेड। देन एनवायरमेंटल साइंस, देन एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स, ज्योग्राफी और एनी अदर वन, आप लोगों ने जिससे रिलेटेड कोई भी डेटा निकालना है यू कैन गो थ्रू दैट, और आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि इसके बेसिक फ्रेमवर्क क्या है सब्जेक्ट का, लाइक व्हाट द सब्जेक्ट कंटेंट्स आर बेसिकली। तो ये बहुत अच्छा है, इसमें हिस्ट्री के भी हैं, गो थ्रू दिस इफ यू हैव एनीथिंग रेलेवेंट रिगार्डिंग दिस।
इसके अलावा एक और हमारे पास पेज है, दैट इज अ वेरी गुड वन, दैट इज वर्ल्ड इन फोकस बाय सर अहमद अली नकवी। उनका भी बहुत अच्छा, उन्होंने करंट अफेयर्स रिलेटेड बहुत अच्छा उसमें गाइड किया होता है। दैट ऑल्सो हेल्प मी ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। एंड देन वी हैव सम हेल्पफुल बुक्स जो कि आप लोगों को हेल्प करेंगी in order to gather the data for essay। जो आप लोग कहते हैं कि थीम्स प्रिपेयर नहीं हो रही या समझ नहीं आ रही कहाँ से हम क्या चीज़ प्रिपेयर करें, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के ना वैल्यू ऐड करेंगी इन योर पेपर, इन योर राइटिंग स्टाइल। या आप लोगों के जैसा आप पढ़ेंगे, जैसा आप कंज्यूम करेंगे, जैसे आप चीज़ें देखेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे भी उसी तरह से। लाइक यू विल बी राइटिंग, योर राइटिंग एक्सप्रेशन विल डिपिक्ट कि आप कैसी चीज़ें पढ़ते हैं। So this is what is required here. So there are certain helpful books जिन्होंने मुझे भी बहुत हेल्प किया था during my preparation, and ये वाली बुक्स उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल हैं who are planning to appear in CSS later in time। और ये आप लोगों की वैसे एनालिटिकल एबिलिटीज को इम्प्रूव करने में भी बहुत हेल्प करती हैं। दीज आर रियली हेल्पफुल, सो गो थ्रू दीज। आप लोगों को जब लेजर टाइम मिले, गो थ्रू दीज बुक्स, दीज आर वेरी गुड। फर्स्ट वन जिसको मैं कहती हूँ कि टिम मार्शल इज माय फर्स्ट टीचर इन CSS। मैंने ये बुक सबसे पहली पढ़ी थी, प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी, एंड दिस इज अ वेरी यूजफुल बुक। My background was of natural sciences and then of architecture and planning. So I did not know anything regarding the world, regarding whatever is happening, the current affairs, the geography, the politics. I did not know anything. So I started by reading this, और इसने मेरी सारी basics develop कर दी थी इस book ने. This is a small book, और you can easily read it in 2 days and you will be able to understand कि दुनिया में हो क्या रहा है. What are the dynamics in the world? So this is a good one. Then we have Guns, Germs and Steel by Jared Diamond. Jared Diamond is a really good writer, और उनकी जो books हैं they will definitely help you in your preparation throughout. और ये भी बहुत अच्छी book थी which helped me a lot. Then there is another one Jared Diamond की ही, और ये इनकी new book है जिसके अंदर he talks about different countries और उन्होंने जो crisis हैं उनको overcome कैसे किया। तो इस तरह की चीज़ें इसमें मेंशन है, और ये आप लोग अपनी केस स्टडीज़ के तौर पे, केस इन पॉइंट्स जहाँ पे आपने मेंशन करने होते हैं, जब आप कोई ना कोई एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने इसी तरह के एग्जाम्पल्स देनी होती हैं। सो व्हेन यू हैव read such kind of content, they will help you mention। कहीं पे भी आपने करना है ना, तो आप इन्हीं चीज़ों के रेफरेंसेस वहाँ पे दे रहे होंगे। दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट इन योर पेपर। तो इनको ज़रूर पढ़ें, गो थ्रू करें, आप लोगों को समझ आएगी दैट हाउ डू यू हैव टू राइट। क्योंकि आप अच्छा क्वालिटी कंटेंट पढ़ेंगे तो आप अच्छा क्वालिटी कंटेंट लिखेंगे भी। इसके अलावा पढ़ना सिर्फ नहीं है, जो आप पढ़ें उसको फिर लिख के भी देखें, बिकॉज यू आर गोइंग टू अपेयर इन द रिटन एग्जाम फर्स्ट, सो यू हैव टू गेन दैट एबिलिटी टू राइट। पढ़ लेंगे लेकिन उसको लिखें भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू हैव रेड द बुक ऑफ प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी, जब मैंने पढ़ ली थी मैंने उसके हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, सारे उसके छोटे छोटे पॉइंटर्स बनाए थे मुझे, ताकि बुक से अब नहीं रिवाइज करना, मैं अपने नोट से एक दफा देख के मुझे सारी मेरी रिविजन हो जाएगी। अगर मैंने कहीं ना कहीं कोई पॉइंट रिवाइज करना है तो आई कैन रिवाइज दैट फ्रॉम माई नोट्स। तो जो चीज़ पढ़ें उसके नोट्स बनाएं, हैंड रिटन बनाएं। आई वोंट रिकमेंड कि डिजिटली बनाएं, क्योंकि आपने पेपर हाथ से देना है, डिजिटली तो आपने वहाँ कुछ नहीं करना। देन यू हैव अनदर बुक, हेनरी किसिंजर की बुक्स बहुत अच्छी हैं जिसमें एक लीडरशिप है। दिस इज अ फिनोमिनल बुक विच हेल्प मी अलॉट। के अंदर 6 लीडर्स का जिक्र है, और उनकी स्ट्रैटेजीज जो हैं उनकी क्या थी, ये भी आप लोग अपने केस एंड पॉइंट्स में मेंशन कर सकते हैं। दैट इज वाई इट इज अ गुड बुक। देन वर्ल्ड ऑर्डर, ये भी आपको सारे डायनामिक्स समझने में हेल्प करती है बुक। फॉर समवन हु इज स्टार्टिंग द प्रिपरेशन, तो प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी, वर्ल्ड ऑर्डर, ये दोनों बहुत अच्छी बुक्स हैं in order to understand whatever is happening in the world. So piece of ये Treaty of Westphalia जैसे है, वहाँ से कैसे चीज़ें चेंज हुई, and what is the concept of the evolution of a state and all these things in detail. Then we have another one. Francis Fukuyama is a political philosopher, and उनकी book है The End of History and the Last Man. This is a really good book जिसने मुझे understanding दी कि ये जो Western liberal democracy है उसका क्या phenomena है, and after the Cold War ये सारी चीज़ें frame कैसे हुई, and all these things. तो ये this is a good one. Then इसका एक counter perspective है which is an antithesis to that book, जो है Clash of Civilizations, जिसके अंदर वो इसमें तो कह देते हैं कि
दिस इज द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी इज द फाइनल वन। लेकिन इसमें सैमुअल पी हंटिंगटन जो हैं ही टॉक्स अबाउट द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, कि अब सिविलाइजेशंस जो हैं उनका कल्चरल और रिलीजियस आइडेंटिटीज पे कॉन्फ्लिक्ट होगा एंड ऑल दीज थिंग्स। बहुत अच्छी एक्सटेंसिव बुक है, डिफरेंट सिविलाइजेशंस की बात हुई हुई है। यू कैन गो थ्रू दिस बुक एज वेल। देन यहाँ पे टाइटल थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है। बाई नेशंस फेल इज अ वेरी गुड बुक, और बाई नेशंस फेल जो है दिस इज रिटन बाय स्मोग्लू एंड रूबिन्सन, और इसमें उन्होंने इंक्लूसिव और एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस की डिस्कशन की है, दैट इंक्लूसिव पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस लीड टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेशन। ऑन द अदर हैंड एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस जो हैं दे लीड टू पॉवर्टी एंड द फेलियर ऑफ अ नेशन। इसमें सारी वो डिस्कशन है। एंड द नेक्स्ट जो नाम लिखा हुआ है यहाँ पे आप लोगों के लिए, दैट इज 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी। ये भी बहुत अच्छी बुक है, दैट इज ऑफ युवाल नो हरारी, और इनकी बुक दिस रियली हेल्प्स इन द टॉपिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर ऑल दीज जो 21st सेंचुरी रिलेटेड डिस्कशन है उसमें दिस बुक रियली हेल्प्स अ लॉट। ये दो बुक्स यहाँ पे मेंशन्ड है। Now we have another one जो कि 10 lessons for the post pandemic world. I read that book as well, और इसमें ये फरीद ज़करिया की बुक है। इसके अंदर उन्होंने पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड से रिलेटेड सारे सजेशंस दिए हुए हैं, एंड दिस इज अ गुड बुक टू। बाकी अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री समझनी है, द डायनामिक्स हाउ दे चेंज, तो ये मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री है बाय नॉर्मन लू। यू कैन गो थ्रू दिस, और ये भी बहुत अच्छी बुक है। लेकिन आप लोगों की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो डॉक्यूमेंट्री से भी डेवलप हो जाएगी, उन चैनल से भी डेवलप हो जाएगी जो मैंने आप लोगों को रिकमेंड किए हैं। एंड इन एडिशन जब आप लोग ये वाली बुक्स एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे तो आप लोगों की और नॉलेज इनरिच हो जाएगी। ये सारी बुक्स वो थी जिन्होंने मेरी नॉलेज को इनरिच करने में बहुत हेल्प की थी। सो दीज आर द वंस, एंड ये जो बुक के राइटर्स हैं दीज बिकम योर टीचर एज वेल, कि आप लोगों को इनसे भी बहुत नॉलेज मिलती है। इसके अलावा मैंने कुछ शेयर की में पाकिस्तान स्पेसिफिक बुक्स, ये तो सारी वर्ल्ड वाइड है ना। पाकिस्तान स्पेसिफिक बुक्स मैंने शेयर की में इन द वीडियो ऑफ करंट अफेयर्स, तो यू कैन वॉच दैट एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि करंट अफेयर्स या पाकिस्तान अफेयर्स से रिलेटेड आप कौन सी बुक्स पढ़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव द बुक्स ऑफ हामिद खान की बुक है, या मलिहा लोधी की बुक है। इसी तरह से वी हैव सर्टेन मोर बुक्स, जैसे पाकिस्तान हार्ड कंट्री और एनी अदर, जो कि आप लोगों को पाकिस्तान स्पेसिफिक टॉपिक्स में हेल्प करेगी। हसन अस्करी रिजवी के रिसर्च हैं, या जो भी आप लोगों ने कंसल्ट करनी विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, उस वीडियो को एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा, दैट विल हेल्प यू इन द टॉपिक्स रिगार्डिंग पाकिस्तान। Now we have some helpful Instagram pages that you can follow, and you will be able to gather data in your leisure time from these. तो ये list of pages हैं आप लोगों के सामने। जैसे ये SRI.org, मैंने अभी आप लोगों को जिनकी वेबसाइट दिखाई है वही है। इप्री पाक जो है ये वही है। Then climate reality, UNEP, climate environmental change makers, UN climate change, climate finance। अब ये मैक्रो पाकिस्तानी जो है ये वही है जिसकी मैंने आप लोगों को वेबसाइट दिखाई है, उसका इंस्टाग्राम पेज है, जिसको हम जब भी आप लोग फ्री टाइम में बैठे हुए हैं वहां पे उनके कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स आ जाएंगे, यू कैन वो आप लोगों की विजुअल मेमोरी में बैठ जाते हैं। देन यू हैव आवर वर्ल्ड इन डेटा, दिस इज अ वेरी गुड वन, और ये इसका मैंने आप लोगों को वेबसाइट भी बताई है, गो थ्रू दोस्त। इसके अलावा कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड भी पेजेस हैं, वो मैं और आप लोगों के लिए मेंशन कर दूंगी लेटर इन टाइम, लेकिन ये सारे जो हैं दीज आर वेरी गुड। इसके अलावा कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, यू कैन यूज दीज। एक है मगूश ऐप फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर वोकैबुलरी। तो वैसे आप लोग सामने आप लोगों की लिस्ट पड़ी होगी, GRE वर्ड लिस्ट, देयर आर चांसेस कि आप लोगों को उस तरह से लिस्ट ना याद हो रही हो, लेकिन when you are using flash cards or an application for this, you will be able to retain that in a better way. इसके अलावा पाक MCQs का है हमारे पास एक एप्लीकेशन MCQs प्रिपरेशन के लिए, दिस इज अ गुड वन। इसके अलावा मुकाबला एप्लीकेशन है, दिस इज अ गुड वन विद रिस्पेक्ट टू द सिलेबस ऑफ CSS एंड अदर पास्ट पेपर्स वगैरह, रिकमेंडेड बुक्स एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल है। डॉन की मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें आप लोगों को, उससे भी बहुत हेल्प मिलेगी। खान अकेडमी है। पॉकेट का जो ऐप है उसके अंदर आप अपने आर्टिकल सेव कर सकते हैं टू रीड ऑफलाइन, एंड इसमें आप लोगों की एक लाइब्रेरी बनती रहती है आर्टिकल्स की, तो इस तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप कि जिन्होंने जो पूछ रहे थे कि सोशल मीडिया को कैसे यूज कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन, और पॉजिटिवली टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर सकते हैं, दीज आर द हेल्पफुल टूल्स विच
can help you in the long run in your CSS preparation. And I hope this video was beneficial for everyone. Thank you very much. Allah Hafiz.